मान लिया कि आप देश हैं। बहन भाइयों, हमारा देश आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। और मैं यह मानता हूं कि भारत की विकास यात्रा में जितनी भी अब तक की सरकारें आजाद भारत में रही हैं, सबका योगदान रहा है। लेकिन विकास की जो तेजी मोदी जी की सरकार के समय देखने को मिली है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार में यह तेजी देखने को नहीं मिली। लोक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वो उसमें राशन मिल रहा हो, चाहे पक्का मकान मिल रहा हो, चाहे नल के माध्यम से जल हो, चाहे शौचालय की बात हो, सारी योजनाओं पर जितनी तेजी के साथ काम हुआ है। अब मेरी बात सही हो तो ताली बजाइएगा, नहीं रुक जाइए। बात सही हो तो ताली बजाइएगा, बात यदि मैं गलत बोलूं तो बिल्कुल मत बजाइएगा। चाहे पक्का मकान हो, चाहे मुफ्त राशन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे नल के माध्यम से जल हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं। उन योजनाओं को जितनी ईमानदारी से और तेजी के साथ धरातल पर पहुंचाने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आजाद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को काम करने में बराबर सफलताएं मिली, विफलताएं भी हम लोगों को मिली हैं, लेकिन विफलताओं के कारण हम लोग कभी निराश नहीं हुए। हमने बराबर अपनी कोशिश की है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, चंद्रयान 2, पता नहीं आपने नाम सुना है कि चंद्रयान 2 का नाम कितने लोगों ने सुना है? यहाँ हाथ उठाइए। अरे वाह, कमाल है। मेरे भाइयों, हम लोगों ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो के वैज्ञानिकों ने एक यान तैयार किया था। यान माने उड़ के जाने वाला। अब आपकी भाषा में मैं बता, जो चंद्रमा पर पहुंच गया, उसका नाम था चंद्रयान 2। वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत के बाद यह तैयार किया। लेकिन जब चंद्रयान 2 छोड़ा गया, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाना था। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये सब जानते होंगे। दक्षिणी ध्रुव पर जाना था, नहीं पहुंचा। आपको मालूम नहीं होगा बहनों भाइयों, प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी में संभाल रहा हूं, तो उसमें लगभग 7-8 हजार 9 हजार केवल वैज्ञानिक हैं। जब उनके किसी काम में कामयाबी नहीं मिलती है, उन्हें किस प्रकार की हताशा होती है। जब वह चंद्रयान नहीं पहुंचा, रुक गया, सारे वैज्ञानिकों के आंखों में आंसू आ गए, हताश हो गए, निराश हो गए। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा, रात को जानकारी मिली और सवेरे उनके पास प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचे, वैज्ञानिकों के पास, उनकी पीठ थपथपाई। आप चिंता मत करो, आपने बहुत परिश्रम किया है, आपको मैं बधाई देता हूं, आगे प्रयत्न जारी रखो। और बहनों भाइयों, उसका करिश्मा यह देखने को मिला, जब चंद्रयान 3 यहां से छोड़ा गया तो सीधे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर उसका लैंडर लैंड कर गया। और सारी दुनिया में यह भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला यह पहला देश है। यह है भारत का करिश्मा। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की इज्जत, भारत का कद सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर, माने कई देशों का जो सम्मेलन होता है उसकी मैं बात करता हूं, दुनिया के कई देशों का जो सम्मेलन होता है उसमें जब भारत जाता था, भारत उस अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कुछ बोलता था, तो पहले लोग कहते थे अरे भारत को कमजोर दे, भारत को कमजोर दे। हमारी बातों को जितनी गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए, दुनिया नहीं सुनती। आज मैं आपको बता रहा हूं,
आपके यहां से भी कोई विदेश गया होगा तो उसको मालूम होगा। आज भारत दुनिया के मंचों पर बोलता है, दुनिया की जमात के बीच बोलता है, लोग भारत की बातों को कान खोल कर सुनते हैं। यह भारत की हैसियत बन गई, यह भारत की हैसियत बन गई। भारत का कद बहुत ऊंचा हुआ है मेरे बहन भाई। और मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, दो देशों में इस समय युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। रूस का नाम सुना है, यूक्रेन का नाम सुना है। 2 साल से लड़ाई चल रही है, उधर से भी मिसाइल तो गोले सब चल रहे, और यूक्रेन इस देश की तरफ से भी 2 गोले मिसाइल धड़ाधड़ चल रही। खोलो पूरा। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस समय हमारे देश के लगभग हजारों बच्चे वहां पर पढ़ाई करते, आप लोगों के ही बच्चे वहां पढ़ाई करते, भारत के बच्चे। कोई डॉक्टरी पढ़ रहा था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो यहां रहते थे वो बिल्कुल घबरा गए, बाप रे बाप, ये रूस की तरफ से मिसाइल चल रही है, कहीं हमारे बच्चे जहां रहते हैं उनके ऊपर नहीं। हालत यही थी। और प्रधानमंत्री से मिले और प्रधानमंत्री से कहा उन्होंने, प्रधानमंत्री जी मोदी जी, चाहे जैसे भी हो, आपको जो भी करना हो, यूक्रेन से हमारे बच्चों को बाहर निकालिए, भारत ले आइए। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री का ले जाए। प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की। और बहनों भाइयों, भारत का कद देखिए, भारत की ताकत देखिए। दोनों राष्ट्रपतियों से बात की, 4.5 घंटे के लिए दोनों देशों का युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से भारत आ गए। यह है भारत की ताकत, यह करिश्मा हमारे प्रधानमंत्री ने किया, अद्भुत करिश्मा किया। इसीलिए मैं कहता हूं भारत की ताकत बड़ी है। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, अब इनकी बात मैं क्या कहता हूं बहनों भाइयों, पहले समाजवादी पार्टी की यहां सरकार थी ना, थी कि नहीं थी? आप लोग बोलो, थी कि नहीं थी? अब नहीं है, अब नहीं है ना। लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कमजोर होते जा रहे हैं। क्या भैया कमजोर हो रहे हैं कि नहीं दोनों, समाजवादी पार्टी कांग्रेस हो रहे हैं? मुझे लगता है कुछ दिन में सपा के बारे में जो बच्चे हैं 5, 7, 8 साल 10 साल के बाद पूछेंगे, सपा को जानते हो? तो लड़का कहेगा, कौन सपा? समाप्त पार्टी, समाप्त पार्टी। यह हाल होगी। कांग्रेस के बारे में लोग पूछेंगे, बच्चे बताओ तुम जानते हो कांग्रेस? तो 10 साल के बाद बच्चे कहेंगे, कौन कांग्रेस? यह हाल हो गया। हालत अब यह होती जा रही है और अपने कर्मों से हालत हो रही है। जैसे डायनासोर इस पूरी दुनिया से लुप्त हो गया, वैसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी भारत की राजनीति से लुप्त हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यह हालत हो गई है। अब भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है, कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय, बहुजन समाज पार्टी के समय जो सरकार की भ्रष्टाचार की बातें आप लोगों ने सुनी थी कि नहीं सुनी? मेरे भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मां का लाल उंगली उठाकर कह सकता है योगी जी के ऊपर एक भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो? उनकी सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? जब जब कांग्रेस की सरकार यहां रही है, बराबर कांग्रेस की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इतना ही नहीं, उनके मंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों से सरकार काम कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, मैं टंके की चोट पर कह सकता हूं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यह सब राजनीतिक पार्टियां भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारी सरकार पर नहीं लगा। सरकार कैसे चलाई जाती है
सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांग रहा हूं। कांग्रेस की हालत सुनिए, इन लोगों की हालत सुनिए। भारत और चीन की सीमा पर एक बार इन लोगों ने कहा कि पूछा गया कि भाई यहां पर सड़क बनाइए, हमारे सेना के जवानों को सीमा पर जाना होता है, कैसे जाए? हेलीपैड बनाइए, कैसे हमारे जवान वहां पहुंचे? जानते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा अरे बाबा, भारत और चीन की सीमा पर सड़क बनाएंगे, हेलीपैड बनाएंगे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? आप लोगों के पास समझ है कि नहीं है? ये हम लोग कहते हैं। मान लीजिए हमने सड़क बना दिया, हेलीपैड बना दिया, चाइना उधर से हमारे देश में घुस आया, हमारे हेलीपैड पर उतर आया तो क्या होगा? कितने डरे हुए थे। और चाइना, चीन अपनी तरफ सड़कें बना रहा था, हेलीपैड, एयरपोर्ट, सब कुछ बना रहा था, लाखों की संख्या में अपने घर बना लिए। लेकिन बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, 56 इंच की चौड़े सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि इस सीमा पर चीन बुनियादी ढांचों का विकास कर रहा है, यदि घर बना रहा है, यदि बैड बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, भारत भी अपनी सीमा में सारा काम करेगा। यह फैसला लिया और आज यह सारा काम हो रहा है। यह है भारत की ताकत। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा, भारत यह ताकतवर भारत बन चुका है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए आपका समर्थन चाहिए। और एक छोटी सी बात, धन दौलत के आकार के मामले में, यानी किस देश के पास कितना धन दौलत, इस मामले में भारत 2014 में जब पहली बार हमारी सरकार बनी थी, हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर। 7-8 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वह करिश्मा कर दिया कि जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर आज दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो जानकार होते हैं इस मामले में, धन दौलत का जो आंकड़ा होता है, जो अर्थशास्त्री बोलते हैं, उनको अंग्रेजी में फाइनेंशियल फर्म बोलते हैं, वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, सारी दुनिया की संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से इसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और ये ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही भारत आगे बढ़ता रहा, आज के 2.5-3 साल के बाद 2027 में भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। ये सारी दुनिया कह रही है, ये मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया कह रही है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं प्रेस के दोस्तों से, हमारी कोई बात गलत है, आप लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके गए, गलती स्वीकार कर लूंगा यदि गलती से कुछ बोल गया होगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में यदि राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंककर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है, बल्कि आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में तो करिश्मा हुआ। अब योगी जी ने अपराधियों को भी योग सिखा दिया। अब यहां पर अपराधी योग से शासन कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? वाह, ललकारे रहो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपराधियों के हौसले पस्त है मेरे बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश में, अपराधियों के हौसले पस्त है। अब देखिए, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है कानून और व्यवस्था का चुस्त दुरुस्त होना, और यह काम किया है योगी। और मेरी बात सुन लीजिए, देश की अर्थव्यवस्था जहां $5 ट्रिलियन होने जा रही है,
वही में हमारे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी $1 ट्रिलियन होने जा रही है। हमारे 5वां हिस्सा देश के अर्थव्यवस्था में योगदान यदि कोई करेगा तो हमारा भारत करेगा। मैंने कुछ और मेरे बहनों भाइयों एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा, सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। कांग्रेस के एक नेता जो दुनिया के दूसरे देशों में जो कांग्रेस के संगठन है उसका काम देखते हैं, यहां पर की सरकारों में वो सलाहकार रहे हैं कांग्रेस की सरकारों में, उन्होंने कहा है, ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा है कि यदि आपके परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो जो संपत्ति है उसका आधे से अधिक यानी 55%, 100 पैसा में 55 पैसा ये भारत सरकार ले लेगी और 45 पैसा आपके बच्चों को देगी। आपको मंजूर है? मैंने कितने लोगों को मंजूर है पूछना चाहता हूं। आप लोगों को मंजूर है क्या भैया वहां जो खड़े हैं? आप सावधान रहिए बहनों भाइयों, जब तक भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में है आपके हक पर किसी मां के लाल को डाका डालने की इजाजत नहीं देगी। किसके अंदर हिम्मत, कौन जरूरत कर सकता कि हमारे देशवासियों की संपत्ति पर डाका डाले? कौन होते हैं? कमाई की है बाप ने, बाप यदि नहीं रहता तो बेटे को मिलेगा। क्या क्या बातें इस देश में हो रही है? और बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बात और पक्की है, जो हम लोगों ने कहा है अक्षर से उसका पालन किया। हम आपकी आंखों में धूल झोंकने में विश्वास नहीं रखते। हम लोगों ने पहले कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्राप्त है हम चुटकी बजाकर से समाप्त करेंगे। आपने देखा कि हम लोगों ने चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर। हम लोगों ने कहा था हम आएंगे, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनेगा। जो हम नारे लगाते थे, ये हमारे कठेरिया भी जी भी थे, दाब देकर कठेरिया सचान जी सब सारे नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग पूछते थे ऐ भाजपाइयों, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह दिन आ गया, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री ने धर्माचार्यों के नेतृत्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जितना मैं जानता हूं, रामलला अपनी कुटिया से, अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे लगता है कि भारत में राम राज्य का आगाज हो गया। जो कहा था वो किया। क्यों किसी को इस पर आपत्ति होगी? अब हम लोगों ने कहा था हम आएंगे 3 तलाक समाप्त करेंगे। आप कहते हैं कि दूसरे के धर्म के मामलों में क्यों बोलते हैं? बहनों भाइयों, हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते, सब हमारे भाई हैं जो भी भारत में रहते। लेकिन इसलिए किया, चाहे कोई मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे भी अपनी मां, बहन और बेटी मानते हैं। मेरे बहनों, यदि किसी मां, बहन, बेटी के साथ किसी धर्म में यदि अत्याचार होगा, सरकार हमारी बने या न बने, भाड़ में जाए, हम उस बेटी की इज्जत पर, उसके सम्मान की सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। आप कैसे हो सकता तलाक शादी कर लें 10 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप कहते हैं तलाक 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 और उसको छोड़ दें।
कैसे फिर कोई संवेदनशील व्यक्ति अथवा कोई संवेदनशील पार्टी से बर्दाश्त कर सकते, कोई दूसरा बर्दाश्त कर ले, हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। काम सही किया है कि नहीं किया, सही किया हो तो ताली बजाइए, न किया हो तो मत बजाइए। ये हालत है लोग। अब योग है। अब देखिए भारत क्या क्या कर रहा है काम। योग भारत का है। ये प्राणायाम जो करते हैं आप लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, मुझे लगता है गांव में कम लोग करते हैं। आप लोग भी करिए। मैं अपने सम्मानित बुजुर्गों को कहना चाहता हूं, आप लोग भी करिए। अब योग पहले भारत में होता था। हमारे प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जाकर प्रस्ताव पेश किया। योग हमारे यहाँ की विद्या है, हम दुनिया से अपील करते हैं आप भी योग अपनाइए और एक दिन सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। प्रस्ताव पेश किया। अब देखिए भारत का कद, भारत की ताकत, कि दुनिया के 172 देशों ने वही ताली बजाकर समर्थन दे दिया। यह है हमारा भारत। बहनों भाइयों, इसलिए आपका समर्थन हम सबको चाहिए। 25 करोड़ लोगों को अब यही मैं याद दिलाना चाहता हूं। इंदिरा जी क्या कहती है, मैं आऊंगी गरीबी मिटा दूंगी। नेहरू जी कहते मैं आऊंगी गरीबी मिटा दूंगी। राजीव जी कहते थे गरीबी मिटा दूंगी। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में, मैं नहीं कह रहा हूं, विदेशी एजेंसियों ने भी कहा है, हमारे नीति आयोग ने भी कहा है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने में कामयाबी किसी प्रधानमंत्री ने हासिल की है, नरेंद्र भाई मोदी ने। भाषण देकर गरीबी समाप्त नहीं की जा सकती, काम करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी, नीतियां बनानी पड़ेगी, धरातल पर उसे उतारना पड़ेगा, तब जाकर गरीबी दूर। हम लोगों ने तय किया सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का यहां भी होगा। आप देख लेना 2 साल 3 साल के अंदर हम लोग देश में 3 करोड़ माताओं बहनों को लखपति ने बना दिया। तो हम लोगों का नाम है लखपति बना दिया, ज्यादा ना बढ़ाओ सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। इसलिए मेरे भाइयों में आप सबसे कहने आया हूं, सरकार तेजी के साथ काम कर रही है। भ्रष्टाचार, अब देखिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री से कहते थे मैं क्या करूं, 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं, नीचे लोगों की जेब में 14 पैसा पहुंच पाता है, से 86 पैसा भ्रष्टाचारी खा जाता है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा लाचारी व्यक्त, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने लाचारी व्यक्त नहीं की, इस चुनौती को स्वीकार किया और जनधन आधार और मोबाइल की ऐसी एक त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भी नहीं जाने देता। तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जाए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर यह भ्रष्टाचार समाप्त। तो मेरे भाइयों, रामशंकर कठरिया बराबर आपकी समस्याओं के प्रति जागरूक रहते हैं और इनकी एक आदत बहुत खराब है, बहुत खराब। या आप लोगों के काम के लिए हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। इनको समझाइए कि हम लोगों को ज्यादा परेशान न किया करें। क्या आप इससे आपको मंजूर है कि क्षेत्र का काम कराने के लिए हम लोगों को परेशान करें? क्या आपको मंजूर है? अरे गजब है, आप लोग, आपका मेहमान हूं मैं, अब आप करेंगे, आपके भी परेशान करें, यही चाहते हैं आप। चलो भैया परेशान करिए और आगे विकास कराइए, तो जिता देंगे इस बार, पक्का है। मूड तो यही लग रहा है, पक्का है। देखिए मैं जानता हूं, मैं लंबे समय से राजनीति कर रहा हूं,
बहुत लोग सोचते हैं अरे हमारे लिए क्या किया। बहन भाइयों, भारत के ऋषि और मनीषियों ने कहा है हम अपने लिए नहीं जीते, हम देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, वही व्यक्ति बड़ा होता है। यह देखना है कि जिस समय रामशंकर कठरिया जीत कर जाएंगे, प्रधानमंत्री बनाने का सवाल यदि होगा तो उसमें किसके समर्थन में हाथ उठाएंगे? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हाथ उठाएंगे बहनों भाइयों। इसलिए रामशंकर कठरिया को इस बार भेजना है और मोदी जी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न जारी है। एक एक व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। तो बहनों भाइयों, मैं इसी विश्वास के साथ और पूरा एक बार आप लोगों ने ताली वाली बजा दी, कई बार फूलमाला भी पहना दिया, लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है कि सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, अभिनंदन और स्वागत एक तरफा नहीं होना चाहिए। बोले मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।